25 जून साल 2009 लॉस एंजल्स के लिए ये एक आम सा दिन था। दोपहर करीब 2:26 पर टीवी चैनल और वेबसाइट पर एक खबर ने तहलका मचा दिया और ये खबर थी कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन इज नो मोर, यानी माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर आते ही अमेरिका सहित पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजलिस में मातम सा छा गया। कुछ ही मिनट में यूट्यूब, विकिपीडिया और ट्विटर पर माइकल जैक्सन ट्रेंडिंग में आने लगे और सोशल मीडिया साइट क्रैश होने लगी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई। वैसे थोड़ी हैरानी की बात है ना कि लोग जहां जिंदा होने की फिक्र नहीं करते और यहाँ एक इंसान की मौत की वजह से पूरी दुनिया सदमे में थी। आखिरकार रहे भी क्यों ना, क्योंकि ये इंसान खुद माइकल जैक्सन थे। माइकल जैक्सन ये वो नाम जिन्होंने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचाया। भारत में ही चाहे प्रभु देवा हो या फिर ऋतिक रोशन, सभी ने कभी ना कभी इनके डांसिंग स्टाइल को कॉपी किया। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी ना कभी माइकल जैक्सन का नाम ना सुना हो। और यही कारण है कि माइकल जैक्सन की मौत की वजह से जहां एक तरफ कई लोग बेहोश हो रहे थे तो कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी। जी हाँ, माइकल जैक्सन की मौत दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लेकिन अब सवाल था कि जो माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने की ख्वाहिश रखते थे, 150 साल जीने के लिए जिन्होंने 12 डॉक्टर रखे, जो रोजाना लैब टेस्टेड खाना खाते थे, उनकी मौत आखिर 50 साल की उम्र में ही कैसे हो गई। तो चलिए जानते हैं माइकल जैक्सन की मौत का वो राज जो दुनिया से छुपाया गया। 29 अगस्त साल 1958 को गैरी, इंडियाना में रहने वाले जोसेफ वॉल्टर के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था माइकल जैक्सन। जोसेफ वॉल्टर एक रिटायर्ड बॉक्सर थे जो बाद में गिटार बजाने लगे और लोग उन्हें जॉय जैक्सन के नाम से भी जानते थे। माइकल जैक्सन की मां कैथरीन खुद एक पियानो परफॉर्मर थी, तो माइकल जैक्सन के खून में डांस और टैलेंट तो पैदाइशी ही था। माइकल जैक्सन का बचपन अपने 7 भाई बहनों के साथ बेहद गरीबी में गुजरा। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था। अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए माइकल के फादर ने साल 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक बैंड बनाया जिसमें माइकल जैक्सन सहित सभी भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे। लेकिन इसके बावजूद माइकल के फादर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते और इसकी वजह थी माइकल जैक्सन की नाक और चेहरे की बनावट। माइकल जैक्सन के फादर बचपन में उनके नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे और जब भी उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती थी तो उनकी बेल्ट से भी पिटाई की जाती थी। अपने पिता के इस रवैये का बेहद ही बुरा असर माइकल के जहन पर पड़ा। साल 1965 में जब माइकल जैक्सन 7 साल के हुए तो तब उनके फादर के ग्रुप का नाम जैक्सन 5 हो गया। इस ग्रुप को अब माइकल जैक्सन लीड कर रहे थे। अपने इसी बैंड में काम करते करते जैक्सन ने अपने कई गाने लॉन्च किए जिसके चलते इस बैंड को यूएस में पहचान मिलने लगी। साल 1977 जैक्सन 5 बैंड के लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि अब ये बैंड टूट गया था और माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क सिटी में आ चुके थे और उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल की फिल्मी दुनिया का ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि उनकी पहली फिल्म द विज फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन इसी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट पहचाना और उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए। इन म्यूजिक एल्बम्स की बदौलत माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क में फेमस हो चुके थे। पर साल 1978 में माइकल के बेहतरीन चलते करियर पर ब्रेक लग गया जिसकी वजह थी उनकी नाक। दरअसल माइकल की नाक डांस करते समय टूट गई, उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें 1 साल तक गाने से दूरी बनानी पड़ी। लेकिन 1 साल के ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कम बैक किया और नई एनर्जी के साथ एक बार फिर हिट हो गए। साल 1982 में माइकल जैक्सन का 6वां म्यूजिकल एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ जिसकी 7 करोड़ कॉपीज बिकी। इस एल्बम को 8 ग्रैमी अवार्ड मिले और न केवल ये एल्बम सुपर हिट हुई बल्कि इस एल्बम की हर पीस की सेल पर माइकल जैक्सन को $12 रॉयल्टी अमाउंट भी मिली। अब माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन गए। वर्ष 1983 में माइकल जैक्सन के बारे में सबसे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि डार्क स्किन टोन वाले अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर एंड डांसर माइकल जैक्सन का स्किन टोन फेयर होने लगा जिसका रीजन था सफेद दाग जिन्हें छुपाने के लिए माइकल सफेद मेकअप करते थे। इसी बीच उन्होंने स्किन ब्लीच कराई जिससे वो गोरे हो गए और लोगों ने उन्हें कई तरह की कंट्रोवर्सीज के दायरे में घेर लिया। लोगों का मानना था कि माइकल जैक्सन अपने स्किन और लुक्स को लेकर कॉन्शियस है। अब साल 1984 में माइकल जैक्सन ने पेप्सी का कमर्शियल एडवर्टीजमेंट किया जिस दौरान एक फायर क्रैकर उनके सर पर और शरीर के आसपास के हिस्सों पर फट गया जिसकी वजह से उन्हें 2nd और 3rd डिग्री के स्किन बर्न
बर्न हुए और उन्हें कई तरह की प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इन सर्जरीज की वजह से खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई और माइकल ने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी करवाई। साल 1986 में माइकल की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक पिक्चर वायरल हुई और तब पता चला कि माइकल अपनी बढ़ती उम्र छुपाने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन की जिंदगी में अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी दस्तक देने वाली थी। अगस्त 1993 में माइकल जैक्सन पर 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगाकर केस दर्ज कर दिया और माइकल की कुछ पर्सनल डिटेल भी शेयर की, जिसने माइकल की इमेज को काफी हार्म किया और इस इंसिडेंट ने माइकल को ड्रग एडिक्ट बना दिया। इसके 6 साल बाद 1999 में एक एरियल एक्ट के दौरान माइकल जैक्सन 50 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी बैक में सीरियस चोट लग गई और तभी से उन्हें कई तरह की हाई डोज पेन किलर्स लेनी पड़ी। ये कोई नई बात नहीं थी। माइकल जैक्सन के साथ ऐसे कई नए इंसिडेंट्स होते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार पेन किलर्स लेने की लत लग चुकी थी। इसके अलावा माइकल जैक्सन अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए फीमेल हार्मोनल इंजेक्शंस के शॉट लिया करते थे। उन्होंने अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई। ऑल ओवर देखा जाए तो माइकल जैक्सन की लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस सुकून की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि माइकल जैक्सन की पूरी लाइफ दर्द और स्ट्रेस से भरी रही। माइकल जैक्सन की पूरी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोम्निया की वजह से उन्हें काफी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें प्रोपोफॉल नाम के एक ड्रग की लत लग गई। ये एक एनेस्थीसिया वाला ड्रग था जो मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता था ताकि सर्जरी के टाइम उन्हें दर्द न हो। और माइकल जैक्सन को ये ड्रग सुलाने के लिए दिया जाता था क्योंकि इंसोम्निया की वजह से वो कंटिन्यू एक हफ्ते तक नहीं सो पाते थे और अब ये उनकी लत बन चुका था। माइकल जैक्सन की मौत का राज जानने के लिए इन सब पॉइंट्स को देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि माइकल जैक्सन की मौत अचानक से नहीं हुई। उनकी मौत का कारण उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जिंदगी में चल रही बहुत सारी बातें रही जो दिखने में तो नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और आखिर में 2009 वो साल जब माइकल जैक्सन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन ये साल माइकल का कमबैक ईयर था, क्योंकि इससे पहले 10 सालों तक माइकल जैक्सन ने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया। तो इस साल माइकल जैक्सन ने AEG नाम की कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिस इज इट साइन किया। ये कंपनी माइकल जैक्सन के लिए बहुत बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाली थी। ये कॉन्सर्ट जुलाई में होने वाला था। अब तक माइकल जैक्सन की उम्र 50 साल हो गई थी और इतना बड़ा कॉन्सर्ट और इसकी प्रिपरेशन करना माइकल जैक्सन के लिए कोई आसान काम नहीं था, और वो भी इतने गैप के बाद। इस कॉन्सर्ट की प्रिपरेशन के लिए माइकल जैक्सन को और ज्यादा फुर्तीला और पंक्चुअल होना था, जिसके लिए उन्होंने फिर से प्रोफॉल ड्रग का सहारा लेना शुरू किया। एज कंपनी की तरफ से माइकल जैक्सन को उनकी डिमांड पर एक एक्सपर्ट फिजिशियन डॉक्टर कॉनार्ड मरे को हायर किया गया। अब हर रोज रिहर्सल के बाद उनके लॉस एंजलिस वाले घर में माइकल जैक्सन को कुछ ड्रग्स दिए जाते थे, जिनमें से एक प्रोफॉल एनेस्थीसिया भी दिया जाता था, वो भी प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट के साथ। 25 जून 2009 का दिन भी उनके लिए आम दिनों की तरह ही था, जब माइकल जैक्सन रिहर्सल के बाद अपने रूम में आए और डॉक्टर मरे ने उन्हें प्रोफॉल एनेस्थीसिया दिया। लेकिन इस ड्रग को देते समय एक बात खास ख्याल रखनी होती थी कि बॉडी में ब्लड फ्लो और ड्रग फ्लो का रेशियो बराबर होना चाहिए, जिसे नापने के लिए प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट बेहद जरूरी थे। लेकिन यहाँ मरे केवल अपने गाइडेंस में ही माइकल जैक्सन को ये ड्रग दे रहे थे। लेकिन इसी बीच एक अर्जेंट कॉल की वजह से डॉक्टर मरे को रूम से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच माइकल जैक्सन की बॉडी में ब्लड फ्लो और उस खतरनाक ड्रग का रेशियो बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनकी सांसें बंद हो गई और अब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन जिस समय डॉक्टर मरे माइकल जैक्सन के रूप में आए तो उन्होंने देखा कि माइकल की सांस नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय उन्हें CPR देना शुरू किया। लगातार 42 मिनट तक CPR देने के बाद भी जब माइकल जैक्सन को होश नहीं आया, तब मेडिकल हेल्प मांगने के लिए मरे ने घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। फिर वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने के लिए कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल ठीक 12:22 पर किया गया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ पहुंच गई। लेकिन जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें CPR दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद 2:26 पर खबर आई कि माइकल जैक्सन इज नो मोर। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों की ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई।
वो 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी जो उन्हें दवाइयां और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे, लेकिन इसी प्रोटेक्शन ने माइकल जैक्सन की जान भी ले ली। जंगल में आग की तरह माइकल जैक्सन की मौत की खबर चारों तरफ फैल गई और इसी सदमे की वजह से 13 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी। पूरे लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर बेहोश होकर गिरने लगे और पूरे लॉस एंजलिस में मातम छा गया। हालांकि माइकल जैक्सन की मौत के बाद डॉक्टर कॉनराड मरे को लापरवाही की वजह से 4 साल की जेल हुई, लेकिन फिर भी माइकल जैक्सन की मौत से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। माइकल जैक्सन की मौत की सही वजह पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी टेस्टिंग की गई, लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं निकला। माइकल जैक्सन की मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए और 8 करोड़ खर्च हुए। तो ये थी माइकल जैक्सन की मौत की कहानी। आप माइकल जैक्सन के बारे में क्या सोचते हैं? एक ड्रग एडिक्ट या फिर एक बेहतरीन डांसर? अपना जवाब कमेंट्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।